तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि अब भारत के पास 5 EUA वैक्सीन मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 के खिलाफ हमारे देश की सामूहिक लड़ाई में मददगार साबित होगी। इससे पहले ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि उसने भारत में अपनी 1 डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया है। मिलन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मिलन, मंजूरी मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि कब तक वैक्सीन लगवा पाएंगे लोग। जी बिल्कुल, देखिए जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने के बाद ये भारत की 5वीं ऐसी वैक्सीन है जिसको भारत ने अप्रूव किया है। मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन हमारी भारत में बनी हुई वैक्सीन और स्पुतनिक और मॉडर्ना को भी भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने के बाद का मतलब है कि जैनसन नामक वैक्सीन यहां पर बनाई जाएगी। पहले से ही जॉनसन एंड जॉनसन ने बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी के साथ भारत में टाई अप किया है और इस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद अब 2 चीजें साफ होती हैं। पहली ये कि यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है बायोलॉजिकल ई के साथ, और दूसरी ये कि बाहर से आने वाली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी अब इंपोर्ट करी जाएगी भारत में। भारत सरकार वैसे भी अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहा था, कोवैक्स के थ्रू भी कुछ जॉनसन एंड जॉनसन की डोजेस आने वाली थी। सो ये भारत के लिए एक वैक्सीन एक्सपेंशन माना जाए, क्योंकि अब और भी ज्यादा वैक्सीन भारत में लगने के लिए तैयार होंगी। फिलहाल हम ज्यादातर हमारा जो वैक्सीन का ड्राइव है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन चला रहे हैं। स्पुतनिक वी भी भारत में लग रही है। मॉडर्ना को भी पिछले ही 2 हफ्तों में इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया और अब ये जो बड़ी खबर कि जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट वैक्सीन को ऑथराइजेशन दिया गया, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, इसमें डबल डोज नहीं लेनी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया मिलन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मिलन मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी। तो कोरोना से जंग में पूरा देश पूरी ताकत से जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संबोधन में कहा कि कोरोना की सफाई के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रभावी है। भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया। यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत 1 सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। कभी हम बाकी दुनिया से पिछड़ जाते थे, आज हम दुनिया से कई कदम आगे हैं। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। साथियों, आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। उनका यूपी में चुनावी मंथन का लंबा कार्यक्रम है। थोड़ी देर पहले उन्होंने हालिया चुनाव में जीत कर आए पंचायत अध्यक्षों को संबोधित किया। वो मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है। जेपी नड्डा के साथ आज की बैठक में इसी बात पर भी मोहर लगेगी कि अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर नहीं। 4 बजे मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ बैठक है जेपी नड्डा की। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार
होगा या नहीं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। मिशन 2022 लखनऊ आगरा तक ताबड़तोड़, नड्डा की बैठकें, क्या है यूपी का प्लान, इसी को लेकर मंथन हो रहा है। पंचायत अध्यक्षों से प्लान पर संवाद जेपी नड्डा ने किया। प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें, चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार, पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी। और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे। और समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। चलेंगे सीधा, संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं जेपी नड्डा के मिशन उत्तर प्रदेश, जिसका आगाज वो कर चुके हैं। पंचायत अध्यक्षों के साथ उन्होंने बातचीत की है, बैठक की है, क्या कुछ उसमें उन्होंने मंत्र दिया है? देखिए, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं। आज दिन भर वो लखनऊ में रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख जीत कर आए हैं, उनको सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुमंत्र दिया। करीब 35 से 40 मिनट तक जेपी नड्डा इन अपने जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उनको संबोधित करते रहे और बताया कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे वो मोदी सरकार की जो योजनाएं हो या योगी सरकार की, यानी केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों सरकार की योजनाओं के द्वारा जो उनको लाभ मिलेगा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो किसानों से संबंधित योजनाएं हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के योजनाएं हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर उनको कैसे जनता के बीच में जाना है,
क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल की, जी। इस जोश को आगे बढ़ाते हुए 2022 के मिशन को भी पूरा करना है। ये एक आज कहा जाए जेपी नड्डा ने अपने जो ब्लॉक प्रमुख लेवल के और जिला पंचायत अध्यक्ष लेवल के जो लोग जीत करके आए थे उनसे मुखातिब होने में गुरु मंत्र दिया। शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए। तो आज का मंत्र जेपी नड्डा का जो कि पंचायत अध्यक्षों के लिए था। कार्यक्रम अभी और भी है जिस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम से जो खबर आ रही, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बडगाम के मोचवा इलाके में आज सुबह से एनकाउंटर चल रहा था और सुबह एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इसके पास से हथियार बरामद किए हैं। AK-47 ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल फिलहाल मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को सील कर लिया गया है। अभी भी तलाशी अभियान जारी है। मिला था कि मछुआ विलेज में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग आया। बाद में अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, तो मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया और दौरान इनकाउंटर एक टेररिस्ट मारे गए जो गोड़ीपुर अवंतीपुर का है, LAT से वास्ता रखता है और उसका नाम साकिब डार है। उसके बाद उसके पास से कुछ डायरी मिला। डायरी को जब हम लोग पढ़ें तो पता चला कि उसमें एक दूसरा मिलिटेंट है, कहाँ छिपा उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेड मारे तो वहाँ से पता चला कि एक ट्रक में वहाँ से भागा है। तो बाद में पुलिस, आर्मी में गई, उस मिलिटेंट को भी, जो सभी नज़ार है LAT का, उसको पकड़ लिया। उसके और अब बात ओलंपिक्स की, क्योंकि आज का दिन भारत के लिए बहुत अहम है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर नजर है। पदक से आस उनसे लगाई जा रही है। कुश्ती की बात करें तो बजरंग पुनिया, उनसे भी कांस्य पदक की उम्मीद है। तो आज 2 अहम मुकाबले। इस बीच गोल्फ से उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन चौथे पायदान पर ही मेडल से चूक गई अदिति। बात महिला हॉकी की भी कर लेते हैं, क्योंकि भले ही पदक से चूक गई हो टीम, लेकिन देश की बेटियों ने अच्छा खेला और वो जमकर खेली। आज तक पर कप्तान रानी रामपाल और 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के सफर की बात की। कल आप लोगों ने जो अचीव किया है, उसके बाद मिलियंस ऑफ गर्ल्स हॉकी स्टिक उठा के खेलना चाहेंगे। और मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने 1 बिलियन पीपल को हॉकी में दोबारा इंटरेस्ट कर दिया है। रानी, एज कैप्टन, टेल मी फर्स्ट, हाउ प्राउड ऑफ यू, हैज इट संक इन व्हाट यू अचीव्ड? डिसअपॉइंटमेंट भूल जाइए, व्हाट यू अचीव्ड, हैज इट संक इन? रानी रामपाल। इट्स इजियर टू से कि डिसअपॉइंटमेंट भूल जाएं। वो इतना इजी नहीं है एक एथलीट के लिए जिसने अपनी पूरी लाइफ पूरी जी जान से खेला हो। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम कि हमारी टीम ने एज अ टीम हम लोग बहुत फाइट करके खेले हैं। और स्पेशली टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, GB, नीदरलैंड, इवन जर्मनी, जो इतना इजी नहीं था ऐसी टॉप टीम्स के साथ खेलना, बट हमने खेला इनके साथ। बट या आई एम रियली थैंकफुल टू द कंट्री कि जिन्होंने हमें इतने लास्ट 2 वीक्स में इतना सपोर्ट किया, जो मुझे लगता है मैंने बीइंग अपने 13 इयर्स के कैरियर में कभी देखा नहीं कि कंट्री ने कभी वुमेन हॉकी को इतना सपोर्ट किया हो। सो मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि हमें कंट्री से इतना सपोर्ट मिला। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत सपोर्ट मिला कि हारने के बाद भी जो आपको प्रेज मिलती है, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल हॉकी के लिए। एंड आई होप, जैसे आपने बोला, कि हमने कंट्री में कुछ बच्चों को इंस्पायर किया होगा कि जो स्पोर्ट्स खेलना शुरू करें। गुरजीत, क्या आपसे बात करना है? आप ड्रैग फ्लिक मारते हो यार आप गुरजीत। कल सबको आपने खुश कर दिया। आई मीन 2-0 डाउन, ऑल ऑफ अ सडन गुरजीत कौर बैंग, नंबर 2 गुरजीत कौर बैंग। हम लोग गैलरी में तो पागल हो गए थे। उस समय का बात थोड़ा बताइए। व्हेन यू आर 2-0 डाउन, यू आर द ड्रैग फ्लिकर, सबका नजर आप पे है, वो प्रेशर लेके आपने डिलीवर किया है। गुरजीत, प्लीज बताइए। जी, प्रेशर नहीं था। हमेशा टीम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो एक मैंने गोल किया, वो मेरा अकेली का नहीं था, क्योंकि पूरी टीम ने पीछे से लेके आगे तक बॉल गया है। और जो स्ट्राइकरों का काम है, उन्होंने अपना काम किया है, पीसी बनाना, स्कोर करना।
उन्होंने मेरे को वो दिया है कि अब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के बाद मेरे को दिया है कि अब जो सारी टीम मेरे पे विश्वास करती है और उनको हमेशा भरोसा रहता है कि जब भी पीसी मिलेगा ये पक्का गोल करेगी। तो मेरे को यही था, हम लोग डाउन चल रहे थे कि मुझे अपनी टीम को ऊपर लेके आना है, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी टीम में वो चीज है। जब भी पीसी मिलेगा मुझे गोल करना ही करना और टीम ऊपर जाएगी। और मैंने जब भी वो फर्स्ट गोल किया और टीम का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा अप हुआ भी, मैंने सोचा नेक्स्ट मिलेगा मुझे, नेक्स्ट करने के बाद फिर टीम को वापस ऊपर लेके आना है। सो मैंने जब 2 गोल करने के बाद हम लोगों ने 3-2 का स्कोर था और हमारा कॉन्फिडेंस अप होता गया और सब लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेलना शुरू किया और वापस गेम में आ गए। ऐसा नहीं हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला, हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत कुछ मैचों जो मैच खेले हमने बहुत कुछ सीखा भी है। और वही है कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग मेडल नहीं जीत पाए लेकिन सबका दिल जीत लिया, वो उन सब लोग को मैं थैंक यू कहना चाहती जो सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और प्यार दे भी रहे हैं, इतना अपनी बेस्ट विशेस हमें भेज रहे हैं और हॉकी को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, उनका सबका मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। निशा, मैं पढ़ रहा था कि आपने बीच में गेम छोड़ भी दिया था, उसके बाद ये जो वापसी है, आई मीन आप एक वर्ल्ड नंबर 4 एट द मोमेंट, आई मीन ओलंपिक्स में रियो में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, दिस टाइम राउंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में भी, इससे अच्छा हॉकी क्या आपने खेला है? कभी आपने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के, अर्जेंटीना के साथ 2-1, ग्रेट ब्रिटेन के साथ 4-3, ये जो इंडियन टीम ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, निशा आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं रही मेरी बात, जैसे आपने बोला मैंने छोड़ दिया था, जी हाँ ये सच है कि मैंने छोड़ दिया था। कई बार प्लेयर की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन दोनों फोर्स चलते हैं, तो उसके रहते मैंने छोड़ा था। मैं डिसअपॉइंट भी हो गई थी, मैं अपने गेम को लेके भी डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी उस टाइम पे। नहीं लगता था कि कुछ कर पाऊंगी या कैंप तक भी जाना, मुझे नहीं लगता था कि मैं कैंप में भी कभी जा पाऊंगी। लेकिन 2018 में मैं कैंप में आई, फर्स्ट टाइम जब मैंने कैंप में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2019 में मेरा डेब्यू हुआ था और ओलंपिक की तो मुझे होप नहीं थी कि मैं इतने बड़े इवेंट में मैं खेल सकती हूँ, क्योंकि ना मैं एशियन गेम्स खेली ना मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और ये गेम्स बहुत बड़ा हो जाता है। ये मेरी अब तक की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यहाँ आके इतनी बड़ी टीमों के साथ खेलना, ये बिना टीम स्पोर्ट के नहीं हो सकता, जो कि हमें मिला है। हम बिना टीम स्पोर्ट के नहीं कर सकते थे। एज अ जूनियर प्लेयर मैं बता रही हूँ कि हमें मतलब सीनियर्स ने और स्पोर्ट्स स्टाफ ने, हमारे कोचेज ने इतना सपोर्ट किया है कि अगर आज हमारी ये अचीवमेंट आई है तो वो उनकी वजह से आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत से वापसी का दावा कर रहे हैं, तो अखिलेश अकेले दम पर सत्ता तक काबिज होने का सपना देख रहे हैं। और इस बार अखिलेश को न तो हाथ का साथ चाहिए और न ही हाथी की सवारी की कोई इच्छा उनकी है। यूपी में सत्ता की रेस में समाजवादी पार्टी भी साइकिल निकालकर कूद पड़ी है। इस बार उनकी साइकिल पर न कोई सवार है और न ही कोई ऐसा साथी जो मिलकर पैडल मार सके। एकला चलो किनारे के साथ अखिलेश खुद मैदान में है, पर दावे आसमान जैसे हैं। सपना 400 सीट पार का है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, 400। अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन में सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने मुझे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403। ओह, मैं वही कह रहा हूं ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरुआ को वहां पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता।
इस बार अखिलेश यादव ज्यादा मुखर है, ज्यादा आक्रामक है, विपक्ष में है, सरकार से सवाल भी ज्यादा कर रहे हैं। कोरोना से लेकर किसान तक, कानून व्यवस्था से लेकर शिलान्यास उद्घाटन तक वो हर मोर्चे पर सरकार को घेर रहे हैं। कौन क्या कह रहा, सवाल ये नहीं है। इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इनके मंत्री गए, किसानों ने घेर लिया, पूछा कि ये काले कानून कैसे वापस होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, इनकी सरकार है, किस फसल का इन्होंने दोगुना दिया है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये समाजवादी शब्द हटा दिया, बोला पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा हो गया। आप मुख्यमंत्री जी हमारे बाद आएंगे, उनसे पूछिएगा कि किसने जमीन एक्वायर की है। बंगाल में खेला हो गया, ममता बनर्जी का नारा चल गया। अब अखिलेश ममता के नारे को अपना रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 2022 में खेला हुई। बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन से जले अखिलेश न तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं और न ही बहन जी की। छोटे दलों को साथ लेकर चलने में उन्हें परहेज नहीं है। बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। पार्टी का पहले से अलायंस आरएलडी के साथ है। समाजवादी पार्टी का पहले से अलायंस महान दल से है। समाजवादी पार्टी के साथ संजय चौहान जी का दल है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और दलों को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। घरेलू फ्रंट पर भी अखिलेश मेल मिलाप में लगे हैं। चाचा शिवपाल के साथ अब पहले वाली नाराजगी नहीं रही, दोनों साथ चलने की बात करने लगे हैं। देखिए, उनसे उनके दल, उनका भी एक दल है। हाँ। और उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी। उनके साथी जो समीकरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अगर ठीक होंगे तो विचार किया जाएगा। सरकार बनाए, सम्मान पाए। पोस्ट अलायंस कि पहले? नहीं, पहले। कितनी सीटें दे देंगे आप? सीट का नहीं बताएंगे, जो परिस्थितियों के हिसाब से उनके कैंडिडेट होंगे तो विचार कर लिया जाएगा।